नाजरीन, चंद दिन कबल मैंने मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने रुयत बारी ताला का इनकार करते हुए कुरान मजीद फुरकान हमीद की चंद आयात का मन घड़त मफहूम पेश किया, उसका मैंने कुरान मजीद ही की आयात की रोशनी में इल्मी और तहकीकी सतह पर जवाब पेश किया। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अहादीस मुस्तफ़ा भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपके सामने रुयत बारी ताला के मौक़िफ़ को वाज़ेह करूंगा। लेकिन वज़ाहत से पहले एक बात ज़हन नशीन रखें, रुयत बारी ताला के हवाले से सहाबा में इख्तिलाफ था। बाज़ सहाबा किराम दीदार इलाही के कायल थे और बाज़ सहाबा किराम रुयत बारी ताला की नफ़ी करते थे। लेकिन ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब सहाबा का इख्तिलाफ आ जाता है और हम किसी एक सहाबी की राय को कबूल कर लेते हैं या किसी की राय को छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम सहाबा के गुस्ताख हैं, बल्कि हमने जिस सहाबी की राय को मोतबर समझा, कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हमने उसकी राय को कबूल कर लिया। इसलिए ये कहना कि क्या हमें अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फहम कुरान के मामले में ज्यादा इल्म है, तो ये बिल्कुल एतराज मन घड़त है, क्योंकि सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु जो रुयत बारी ताला के हवाले से दलीलें लेकर आ रहे हैं, अहादीस पेश कर रहे हैं, उनका मौक़िफ़ कि जिन्हें तर्जुमान कुरान कहा जाता है, मुहद्दिसीन ने कबूल किया है। खैर, अब रुयत बारी ताला के मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए दलाइल की तरफ आते हैं। सबसे पहली दलील सही बुखारी शरीफ से, हदीस का नंबर है 7517। बड़ी लंबी हदीस, उसका दरमियाना हिस्सा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना करीब हुआ कि 2 कमानों जितना या उससे भी कम फासला रह गया, इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुआ। इसी तरह जामे तिरमिज़ी की हदीस है और हदीस का नंबर है 3280, 3280 हदीस का नंबर है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना की तफसीर करते हुए फरमाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा। और इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस के आखिर में लिख दिया कि यह हदीस हसन दर्जे की है। और इसी तरह इमाम हाकिम रहमहुल्लाह मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस लेकर आए। हदीस का नंबर है 216 सही सनद के साथ हदीस लाए कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि क्या तुम लोग ताज्जुब करते हो कि खलील होना इब्राहिम का हिस्सा हुआ और कलाम करना मूसा का हिस्सा हुआ और आंखों से देखना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा हुआ। इस हदीस को इमाम ज़हबी ने सही कहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। और इसी तरह मजमऊ ज़वाइद में सही सनद के साथ हदीस लेकर आए हैं। हदीस का नंबर है 247। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रअयतु रब्बी, मैंने अपने रब को देखा। इस हदीस को इमाम अहमद ने भी नकल किया और इमाम हैसमी कहते हैं कि रिजालु सही, इस हदीस के रिजाल सही हैं। नाजरीन, इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ की 443 नंबर हदीस, हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूल करीम की बारगाह में सवाल किया कि क्या आपने अपने रब को देखा? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नूरुन इन्नी अराहू, वो नूर है और बेशक मैंने उसे देखा है। या फिर फरमाया नूरुन अन्ना अराहू, वो नूर है मैंने जहां से भी उसे देखा। अब बाज़ अहबाब इसका ये तर्जुमा करते हैं कि नूरुन अन्ना अराहू, वो नूर है भला मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। याद रखें, ये माना बिल्कुल गलत है। अगर बिलफर्ज इसे मान भी लिया जाए तो सही मुस्लिम शरीफ की अगली हदीस इस मफहूम को झुटला रही है। याद रखें, सही माना क्या है कि नूरुन इन्नी अराहू, वो नूर है और बेशक मैंने उसे देखा है। या नूरुन अन्ना अराहू, वो नूर है जहां से भी मैंने उसे देखा। अगली हदीस सही मुस्लिम की 444 नंबर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न शकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अगर मैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल करता। हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि आप क्या सवाल करते? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न शकीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछता हल रअयत रब्बका, क्या आपने अपने रब को देखा? तो इस पर हज़रत अबू ज़र रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया क़द सअल्तु, बेशक ये सवाल मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पूछा कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रअयतु नूरा, मैंने नूर देखा। अब अगर इस हदीस को और 443 नंबर हदीस को मिला लिया जाए कि नूरुन इन्नी अराहू, वो नूर है और बेशक मैंने उसे देखा है, और रअयतु नूरा यानी अगली हदीस के अल्फाज के साथ कंपैरिजन किया जाए तो माना यह बनता है कि वो नूर है जहां से भी मैंने उसे देखा। या फिर माना यह बनता है नूरुन इन्नी अराहू, नूर है और बेशक मैंने उसे देखा है, यानी रअयतु रब्बी, मैंने अपने रब का दीदार किया है। नाजरीन, रुयत बारी ताला के मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए मैंने आज जितनी भी हदीसें बतौर दलील पेश की, आप इन सब अहादीस की एक फहरिस्त बनाएं
اور اس کے سامنے صحیح بخاری شریف کی 7517 نمبر حدیث جو میں نے سب سے پہلے بطور دلیل پیش کی تھی کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اتنا اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ اس حدیث کے تناظر میں آپ ان تمام احادیث کو دیکھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا۔ یہاں وضاحت کے طور پر ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے وہ مرفوع نہیں ہے۔ مرفوع حدیث یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، بلکہ اماں عائشہ صدیقہ کی یہ حدیث کہ جس شخص نے یہ 3 باتیں کہیں اس نے جھوٹ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے تھے، اس نے جھوٹ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپائیں قرآن سے، اس نے بھی جھوٹ کہا۔ اب یاد رکھیں یہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں پہلی 2 یعنی حدیث میں جو پہلی 2 باتیں ہیں یہ قرآن کی نص سے ٹکراتی ہیں۔ آپ دیکھیں علم غیب کے حوالے سے قرآن گواہ اور شاہد ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، تو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کس بات کی جانب توجہ دلوائی ہے۔ تو یاد رکھیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو پہلی دونوں باتیں کہیں اس کے لیے بالذات یعنی کوئی یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے رب کو دیکھا اپنی ذاتی حیثیت میں، تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی اور اپنا دیدار عطا کیا، یعنی یہ بالذات نہیں ہے۔ اور اسی طرح علم غیب کے لیے اگر بالذات کہا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا علم تھا تو یہ بات بھی غلط ہے۔ تو بالذات کا انکار کیا ہے، نہ کہ مطلقاً غیب کے علم کا اور مطلقاً رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کر دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اہل سنت کا طریقہ، عقیدہ اور منہج یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یا دیگر انبیاء اور رسول کو یعنی تمام رسولوں اور انبیاء کو اللہ رب العزت نے علم غیب عطا کیا۔ تو جو چیز ذاتی نہیں ہے اسے ذاتی بنایا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بھی حق ہے اور اسے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جس جانب اشارہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کے دیدار کے حوالے سے صحابہ میں اختلاف تھا، اور جو میں نے احادیث پیش کی اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کا دیدار کیا۔